थोड़ा रिकॉर्डिंग पे लगा दूं तो शुरू करें अल्लाह का नाम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं तिलावत के लिए दरख्वास्त करूंगा इरफान भाई से। इरफान भाई आप आ जाइए। जी जी सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं इरफान साहब से तिलावत के लिए दरख्वास्त करूंगा, फिर हम आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब्बुल आलमीन, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं थोड़ा सा अपने बारे में, मेरा नाम मियां अतीक है और मैं सेनेटर मियां अतीक हूँ। मेरा ताल्लुक वैसे तो मैं इलेक्ट हुआ हूँ कराची से, लेकिन पंजाब से, और मेरा ब्रॉटअप सारा जो है वो रावलपिंडी में है। मेरी स्कूल कॉलेज रावलपिंडी में है। आई एम प्राउड टू बी अ सेल्फ मेड मैन। आई हैव स्टार्टेड विद स्क्रैच फ्रॉम राजा बाजार की एक छोटी सी दुकान से एज अ सेल्समैन, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ तरक्की करते गए। आई बिलीव इन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ गैजेट। आई एम अ टेक्नोलॉजी लवर, और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको साथ लेकर चलने पे मैं बिलीव करता हूँ। बाकी अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए हम सब पर। I have joined the politics in somewhere late 2012, और 2015 में मैं सेनेटर बना जी कराची से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जब कोविड आया तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्यों ना कोई ऐसा काम करूं कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। जैसा मैंने कहा, मैं एक टेक्नोलॉजी लवर हूं। मैं कोई डिग्री होल्डर्स, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, बट I do evaluate and know the value of technology and the use of technology. I'm running a group of companies. मेरी डबल डिजिट में 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं, कोई 2000 के करीब मेरे एम्प्लॉय हैं। एंड जैसा हम कहा कि हम हर वक्त में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये कोविड आया तो मेरे पास भी ऑप्शन थी कि या मैं उस पर अपना यूट्यूब पर, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उर्दगाल के प्रोग्राम देख लेता, या मैं नेटफ्लिक्स पे बैठकर को मुख्तलिफ किस्म के सीरियल देख लेता, और या अपने स्मार्टफोन पर पबजी खेलता। बट मैंने इन सब चीज़ों को छोड़कर प्रेफर किया कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को देखा जाए, सीखा जाए। सो आई बिलीव इन इट कि आज 1 साल के बाद जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत आगे चली गई हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इट बिकम 3x राइट नाउ। तो अब वो उसको देखते हुए मैं फिर डिजिटलाइजेशन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने पॉलिटिकल सेटअप में और बिलखुसूस पार्लियामेंट में उस डिजिटल वर्ल्ड को लाने की कोशिश की, और जो डेवलप वर्ल्ड के लोग थे उनसे लाकर हमने छोटे छोटे से काम किए। दैट इज द रीजन कि चेयरमैन सेनेट हैज डिक्लेयर्ड मी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप आज गूगल करें, आप विकिपीडिया पर जाएं, और मेरा केस अब प्रेसिडेंट साहब भिजवा रहे हैं इसको गिनीज बुक के लिए, और इंशाल्लाह वो भी वक्त आने पर हो जाएगा। अब जब बात करते हैं, ये हमारे आज का जो सेशन है, ये जो हम समिट करने के लिए जा रहे हैं, ये हम टेक्नोलॉजी की एक समिट कराना चाहते हैं। उसमें देखने में आया बिकॉज ऑफ कोविड के हम रोड शोज हुआ करते थे, लोगों को इकट्ठा किया जाता था, लाइक माइंडेड लोगों को साथ रखा जाता था। तो उसी चीज को हम अब जूम मीटिंग की शक्ल में ले आए कि हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं उनको साथ लेकर आए। इससे पहले कि हम समिट करें अपनी, जो हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह अगस्त के महीने में, या उससे पहले भी अगर हो सकी, वरना हम इसको कराएंगे। और उसमें हम ये तमाम जैसे आप जैसे लोग जो भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि वो अपना हमारे साथ मिलकर, और जो इश्यूज हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज के, बिलखसूस जो इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, जो एसएमईज हैं,
टेक्नोलॉजी में जो देखिए जो मल्टीनेशनल्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से ग्रो कर गए, उनकी बात छोड़िए, वो शायद बहुत थोड़े हैं, हार्डली जब मैंने चेक किया तो वो 5-7% से ज्यादा नहीं है। 90% लोग जो टेक्नोलॉजी कंपनीज चला रहे हैं वो एसएमईज के कैटेगरी में आते हैं। तो उनके जो मसाइल हैं उनको प्राइम मिनिस्टर इज विलिंग टू, sitting government is willing to, everybody in the country realize this thing कि अगर हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो हमें फिर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, ब्लॉकचेन की तरफ जाना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसीज को देखना पड़ेगा, जो आने वाले वक्त के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखना होगा, बिग डाटा को देखेंगे, डार्क वेब को हम किसी सूरत भी भुला नहीं सकते, एंड देयर इज सो ऑन सो फॉर। जितना मुझे इल्म है उसके मुताबिक हमने ये रोड शो प्लान किए हैं, जो फर्स्ट वाज फॉर रावलपिंडी, नाउ दिस इज द सेकंड स्टेज, जिसके ऊपर हमने और लोगों को अपने साथ मिलाया है। और मकसद ये है कि जहां हम लोगों को मौका दें कि वो आएं और आकर अपनी कंपनीज के बारे में, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो राबिया, नाउ ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगी और फिर देखिए आप किसको बुलाती हैं, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे से कोई सवाल करना चाहे तो भाई आई एम एट योर लिबर्टी, अदरवाइज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट स्टार्ट। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये कोविड की सिचुएशन है, ना सिर्फ ये हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी इसने क्रिएट की है कि हम सब बैठें अपने अपने घरों से, जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं से हम एक बातचीत करें, एक डिस्कशन करें और एक सॉल्यूशंस की तरफ जाएं कि किस तरह हम उनसे सीखें जो हमसे आगे हैं और जो जिस डोमेन में, आईटी की डोमेन में जो काम कर रहे हैं, जो हमसे आगे हैं, वो उन्होंने क्या क्या डोमेन में काम किया और क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और जब जितने सीईओज आज यहाँ इस जूम मीटिंग में, इस सेकंड रोड शो में, जिसमें फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर के जो सीईओज हैं उनको मदद किया गया था, आप सब आए, मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे खुशी होगी कि हम सब अब इकट्ठे हुए हैं तो एक जो आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो आपने अपने तजर्बे से जो सीखा है, वो आप लाइक हम यहाँ शेयर करें और एक दूसरे से सीखें। सो आई थिंक अगर इरफान जफर साहब से हम स्टार्ट लें तो इट विल बी ग्रेट। यस प्लीज। और सबसे गुजारिश ये करना चाहूंगी कि अपने कैमरास ऑन कर दें। इट्स ओके, इट विल बी ग्रेट देन। इरफान साहब। Assalamu alaikum ji. Thank you, Mia Atiq Saab. Thank you, Ms. Rabia, for arranging this call and this meeting. So let me start from the beginning. So basically, I have started my career back in '96 as an IT instructor, and then I have been teaching as a lecturer in University of Central Punjab and University of Management Technology. And later in 2007, I realized that IT is getting some boom in Pakistan, and the future would be very futuristic. So I formed my company with the name of Aramsoft Private Limited. So I am CEO of Aramsoft Private Limited, and we have 110 software engineers in-house. We are based in Lahore. And currently we are working in all of the domains, including blockchain, artificial intelligence, image processing, PHP, .NET, Android, iOS, digital marketing, SEO. Means we are covering almost every part of this, all the latest trends, whatever is coming on. And yeah, so with the time we have progressed, alhamdulillah, and things are going very well. I would like to say that at the moment, as you know, that some people find a challenge in opportunity, some find an opportunity in the challenge. So at the moment, in my point of view, as we are facing a big challenge in terms of COVID and lockdowns and everything, this big challenge is also opening a big opportunity. So luckily, Pakistan got advanced in IT sector 5 years ahead of time.
So this 3-4 months of lockdown has progressed in terms of 5 years in IT in Pakistan, in my point of view, because number of users, even kids sitting at home, starting using their laptops to attend the classes. They are interacting with teachers. The teachers who have never been used these equipments are using for education purpose. So this is a big change, and this big change is opening big opportunities. So not only in Pakistan but all over the world, as every business is struggling at the moment. They are finding some solutions somewhere cheaper, and Pakistan is providing very high quality and economic affordable services throughout the world. So in current circumstances, workflow towards Pakistan is tremendously increased, and it is opening other opportunities. So this is the best time to establish more software houses, more companies, to get more work for Pakistan and drive a huge amount of revenue in terms of incoming dollars to Pakistan. There is another challenge which our IT industry is facing at the moment is the lack of technical resources, because our universities are not that much huge in number that it should be based on the comparison with the ratio of our population. So this is the time to establish on the government side, it is the time to establish more IT universities to produce more resources, more technical resources, good quality resources, so they can meet the requirement. At the moment, it is there is a great shortage of skilled manpower related to IT. So government has to focus on generating professionals and educating them, not only on the higher level but on the medium level as well. The FA graduates, FSC graduates can be converted into IT professionals if some focus has been given to them. The problem is at the moment our literacy rate addresses uh, you can say that number of graduates are very less. However, the intermediates are more than that, and matriculates are even better than that. So every level can be converted into a respective field. For example, at the moment, our matriculates cannot access the IT sector due to the lack of the education. But with a little training, they could be a very good marketer, because everyone, even every kid, is familiar with social media, Facebook, Twitter, Instagram, and they are actively using that for a different waste of time activities like gaming and chatting and other things. So we can convert this huge amount of very useful resources into digital marketing resources if some special some special attention given to these resources. So in that way, we can convert these resources in very useful revenue in terms of the dollars. Secondly, all the intermediate graduates that are not also participating in the IT sector, while they could be converted into the well literate IT personals if we give them some simple training of simple HTML and WordPress and very simple things which could be done by any person who has some IQ and is fluent in English, or they can spend some time. So on the government level, I would say this is there is a high need of putting some attention on these kind of ventures and to produce technical resources. As a software house at the moment, we are facing the same challenge that we are having a hard time in finding the highly skilled professionals. So I would like to give the message to the newcomers and the youngsters who are very passionate to work in the IT sector that there is a big opportunity at the moment in the field of IT sector they can capitalize on. So this was a little introduction about me and my company and some of my feedback. Any question is most welcome. Thank you. Thank you so much. There's a great participation.
मुझे आपसे ये जानना है कि मेरा एक क्वेश्चन है, इट वाज नॉट एन इजी थिंग टू स्टार्ट वेयर यू स्टार्टेड एंड यू आर टुडे। तो आप क्या समझते हैं, आपने एक चीज क्या अडॉप्ट की जिसकी वजह से आप अपनी कंपनी को सस्टेनेबल रख सके? जी, मेरा क्या वो मेरा हमेशा से ये कोशिश रही कि हर उस टेक्नोलॉजी को मैं अडॉप्ट करूं जो आने वाली है। फॉर एग्जांपल, when Microsoft has announced the certifications like and Oracle has announced OCP certification back in 2000 in 99. So government of Punjab has offered an incentive for free certifications, and they have conducted an exam to select the participants. So I got passionate by hearing that, and I was certified before the government has started the program. Then Microsoft has started certification, Microsoft Certified Solution Developer. So I have adopted that, and I was the third in Pakistan who got this certification well on time. And then I have educated a lot of people for that certification. Similarly, I have worked on the mobile technologies in 2000, where when Nokia 3320 3310 और नोकिया 3310 जिस वक्त यूज होता था, और उस वक्त वेब का, मोबाइल के ऊपर वेब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने उस वक्त वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पे काम किया। तो मेरी सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न जो मैं समझता हूँ अल्लाह का करम है और सारे लोगों की दुआएं हैं, और उसके साथ ये एक पैशन के हर आने वाली चीज़ को बिफोर टाइम अडॉप्ट किया जाए। इसी तरह ही जब ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ तो उसके ऊपर हमने तवज्जो दी, मैंने उसके रिसोर्सेज को प्रिपेयर किया, उसके ऊपर काम किया, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बल्क में काम है इसका, ब्लॉकचेन का, और हम डिफरेंट ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। तो दैट वाज द मेन फैक्टर। We always should be intuitive and futuristic. We need to see the latest technologies coming up. We need to adopt well on time before it gets obsoleted. Okay, that's great. Okay. So I think बाकी तो कुछ स्पीकर्स में से कुछ क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वन टू वन सब अपना इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ी स्टोरी शेयर कर दें, एंड देन हम एक डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह हम सर्वाइवल के मॉडल इस टाइम में सर्वाइवल के मोड पे आ सकते हैं। सो आई थिंक बिलाल अगर आप या इब्राहिम अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहें और अपनी सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी शेयर करना चाहें हमारे साथ। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन मैं इसको शॉर्टली आपको बताता हूँ। मैं मतलब बचपन से मुझे आईटी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स इन चीज़ों का शौक़ था, और हैकिंग और इन चीज़ों में मेरा बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कैसे कोई बंदा एक जगह पे बैठ के किसी दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है विदाउट इवन नोइंग दैट पर्सन। सो मैं उसमें रिसर्च करता रहा, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीखी उस टाइम पे, लेकिन लेटर ऑन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कुछ हालात ऐसे हुए, मेरे फादर की डेथ हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली और इन चीज़ों की वजह से हम जो है ना रिवर्स हुए। एंड देन आई स्टार्टेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। वेब डेवलपमेंट मैंने मतलब वेबसाइट मेरा था कि किस तरह बनती है मुझे आना चाहिए। नॉट फॉर द अर्निंग, कभी सोचा नहीं था कि अर्निंग के लिए ये काम करूँगा, लेकिन बस ऐसे शौक से सीखा हुआ था वो सब। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट फ्रीलांसिंग। तो मैंने कुछ स्किल्स मेरे पास थी, फिर मैंने फ्रीलांसिंग सीखी और मज़ीद स्किल्स डेवलप की, और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर। और 2017 में आई गेस मैंने प्रोफाइल बनाई थी अपनी फाइवर पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेवल 2 का सेलर हूँ। कोई 330 प्लस मेरे रिव्यूज़ हैं, उसकी बेस पे 4.9 मेरी रेटिंग है। एंड देन कुछ एक फेज़ फिर दोबारा से आया, वो डिप्रेशन वाला, वो सारी चीज़ें। फाइवर अकाउंट मेरा कोई 2 दफ़ा बैन हुआ, कुछ और चीज़ें। तो और कुछ इस पॉइंट पे था मैं कि आई वाज़ लाइक कि यार अच्छा अब ना मुझे सुसाइड कमिट करनी चाहिए। एंड देन आई मेट अ साइकियाट्रिस्ट, एंड उसने मेरी थोड़ी काउंसलिंग की और कुछ चीज़ें। लेकिन उस इंसिडेंट से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस जगह पे हूँ वो उसमें बहुत ज़्यादा रोल है उस टाइम का, क्योंकि उसके बाद मैंने डरना छोड़ दिया था। लाइक आई वाज
मैंने ये सोचा था कि यार अच्छा ऐसे भी तो मरना है, तो ऐसा करता हूँ कि जिन जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है ना, तो उनको एक्सपीरियंस करते हैं, अगर बच गए तो ठीक है, अगर नहीं बचे तो फिर ऐसे भी तो मरना है तो वैसे मर जाओ। इट वाज, फिर मैंने ट्रैवलिंग और इन चीज़ों में मतलब हर वो चीज़ की रिस्क लिए बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन मेरे लिए अच्छी क्रिएट होती गई। देन आई स्टार्टेड माय डोमेन एंड होस्टिंग कंपनी, फर्स्ट आईटी कंपनी। फिर मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की, क्योंकि मैं ये क्योंकि इस्लामाबाद की कम्युनिटी में मैंने एक चीज़ जाके नोटिस की कि आप जब किसी बड़े सिटी में आते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो कमी है लोगों के पास वो टाइम की है। ठीक है, इट्स लाइक कि अगर मैं एक नया रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 वेंडर्स के साथ जाके डील करूँ। लाइक एक बंदे से मैं प्रिंटिंग का काम करवाऊँ, एक से ग्राफिक्स का काम करवाऊँ, एक से वेबसाइट बनवाऊँ, एक से वीडियो बनवाऊँ, तो मुझे 10 लोगों को डील करना है। तो आई वाज लाइक कि मुझे वन विंडो सोल्यूशन देना चाहिए मार्केट में, ताकि लोगों को एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएं। तो उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन अगेन चैलेंजेस, फिर वो ऑफिस मैंने मेरे ये मेरा चौथा ऑफिस है पिछले 2 साल के अंदर। तो पहला ऑफिस बनाया, उसमें कुछ इश्यूज हुए, फिर दूसरा, फिर थर्ड ऑफिस अभी बिल्कुल अच्छा मेरा जा रहा था, सेटअप किया था, उसमें कोई मसला नहीं आ रहा था, और फिर कोविड आ गया। और फिर कोविड की वजह से अभी मैंने थोड़ी सी टीम बिल्ड की थी, तो देन कोविड की वजह से कुछ चीज़ें फिर रिवर्स हुई। लेकिन मुझे इस सिचुएशन का भी मैंने उसमें फ़ायदा निकाला। बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग थी, जैसे कि कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो क्या हुआ, जब वर्क फ्लो मेरे पास कम हुआ तो मैंने मज़ीद अपनी स्किल्स को डेवलप किया। कुछ बहुत सारा काम पेंडिंग पे था मेरी अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, कुछ यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए, उसको बेहतर करके एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोबारा ये वाला जॉब पे शिफ्ट किया क्वाइट वेल। तो ये मेरा शॉर्ट था, लेकिन थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब इट्स अ ग्रेट स्टार्ट एंड देन अप्स एंड डाउन्स, लेकिन आई थिंक जो अहम चीज़ है किसी भी चीज़ को आगे लेके जाने में वो कंसिस्टेंसी है, और फिर जो सिचुएशन हमें फेस हो हम उसमें से एक हल निकाल कर आगे मूव ऑन करें। थैंक यू सो मच अच्छा, इसमें इब्राहिम। छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना जी जी। चाहूँगा, जस्ट गिव मी 2 सेकंड। मेरी जो सारी स्ट्रगल है, और इसमें मैं एक चीज़ यहाँ दूसरे को अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, एक्सपीरियंस की बेस पे, तो ये है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है किसी बिजनेस वेंचर में या अपनी लाइफ में, तो दो चीज़ें जो सोसाइटी में बुरी समझी जाती हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हैं और एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। एक तो है कि आपको ज़िद्दी होना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ज़िद जिस बंदे में है, मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है कि ज़िद्दी लोग जो है ना ज़्यादातर कामयाब हो जाते हैं। और सेकेंडली फिर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें शायद मेरे अंदर थी कि मैं मतलब यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर मैं जिद छोड़ देता अपनी या कुछ इस तरह कर देता तो आई डोंट नो कि मैं इस वक्त कहाँ पे होता। So thank you so much for sharing that advice. So resilience matters. हम एंड में भी इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अब बिलाल फरूक की जाने बढ़ते हैं। बिलाल फरूक, आप बताइए अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया था 2018 में। मैंने एक स्टार्ट हुई थी जॉब से, जब मैं उस पर स्टार्टिंग में थी वेबसाइट डिज़ाइन पे काम कर रहा था, कस्टम HTML और CSS पे काम कर रहा था। उस टाइम मैं एक कंपनी के ओनर को देखता था यार वो कैसे काम करता है, दिन को उसके पास जॉब करनी और रात को अपना ये फ्रीलांसिंग का कैरियर स्किल्स हासिल करने का मैंने स्टार्ट किया। 2018 में मैंने प्रोफाइल बना ली हुई थी, मगर उसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया 2020 में, क्योंकि जब मैंने देखा था कि इस पे काम होता है, लोग फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, तो मैं ये यूट्यूब पे सब कुछ सीखता, क्योंकि दिन को जॉब करता था और रात को ये काम करता था। तो इस तरह मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज़ 2020 में किया। पहले वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम स्किल हासिल की, आस्ता आस्ता सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम किया। अब माशाल्लाह मैंने
21 में अपनी कंपनी रन की है। मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की और वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो अभी तक का एक्सपीरियंस के बारे में आपने क्या आप क्या कहना चाहेंगे? इज इट फाइन? लाइक आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, जब चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक भी हुई हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन भी हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम तो ठीक जा रहा है। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अपवर्क पे भी जा रहा हूँ और फाइबर पे भी जा रहा हूँ। 11 टू 7 तो काम ठीक जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सही, चलो ठीक है। अभी अगर हमारे साथ जाहिद मंजूर साहब हैं, और जाहिद मंजूर साहब अगर अपना कंट्रीब्यूशन करें, एंड एट द एंड हम डिस्कशन कर लेंगे जब तक बाकी स्पीकर्स भी आते हैं। तो जाहिद मंजूर साहब अगर सुन रहे हैं तो आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करा दें। हेलो, अच्छा मेरा क्वेश्चन है इरफान साहब आपसे। हेलो, जी, यस श्योर प्लीज। अच्छा आपने बताया कि लाइक आपने स्टार्टिंग में अपना करियर जो है वो टीचिंग से स्टार्ट किया था, एंड देन यू टर्न इनटू आईटी कंपनी। तो आप क्या समझते हैं कि इज इट योर लाइक आपको टीम बिल्डिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि आपके साथ 110 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो टीम बिल्डिंग में आपके समझते हैं वो आपने कैसे बिल्ड की, उसको रिटेन कैसे किया, और ग्रोथ अपनी कंपनी में कैसे लाया आप? There is very simple rule. If your employees are getting professional and financial growth exponentially, you can keep going on and adding more resources. तो सबसे बड़ी हेल्प जो मुझे इनिशियली मिली, जो टीचिंग के दौरान तो मैं सारे फाइनल प्रोजेक्ट्स ग्रेजुएट्स के हैंडल करता था, तो वहाँ पे कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, एंड देन कीप गोइंग ऑन, वी हैव keep building the teams. So our ultimate objective is to give financial and professional growth exponentially. So, and by keeping this rule and giving them opportunities, we are adding up the teams and resources. I just missed the point कि आपने स्टार्ट कब की थी अपनी कंपनी और कितने साल हो गए आपको काम करते? 2007. It was 2007. 2007. जी ठीक है। और कभी ऐसा भी हुआ लाइक कि आपकी जो टीम है वो कम हुई और ज्यादा हुई, या आपने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया? It is gradually increasing, and we keep going on. Just due to last year COVID, we are on the same position as we were in last year. So, but now we are again adding up more resources and keep going on. Otherwise, it is a consistent gradual increase. Okay, that's great. That's great. यहाँ पे sorry to interrupt. मेरा एक छोटा सा जी जी क्वेश्चन भाई। होगा इरफान साहब से, because as I am a startup company and I'm in the process of building team. इनके लिए तो एक मतलब एज ये हुआ कि इनको इनके स्टूडेंट्स जैसे कि इन्होंने गाइड किया कि स्टार्ट में इन्होंने उनको हायर किया, तो डेफिनेटली टीचर से ज़्यादा कौन जान सकता है स्टूडेंट्स को तो इनको आइडिया होगा जिस बंदे को ये हायर करेंगे, अच्छा ये बंदा, इसको मुझे काम करना चाहिए नहीं। अभी अगर मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं तो इंटरव्यूज़ के दौरान एक तो चीज़ है ना जो प्रोफेशनल स्किल है जिसके लिए मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली मैं चेक करूँगा ही करूँगा। लेट्स से अगर वीडियो एडिटर हायर करना है या एस एक्सपर्ट, तो मैं उससे उसका प्रीवियस वर्क देखूंगा या उसको कोई टास्क दूंगा और उस पर मैं डिसाइड कर लूँगा बंदे को काम आता है या नहीं आता। लेकिन सेकंड चीज़ आती है टीम बिल्डिंग के अंदर पीपल मैनेजमेंट, उसमें मुझे कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो इसके ऊपर इफ इट्स सूटेबल हम इधर ही शॉर्ट सी अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी कैन हैव टॉक दैट ऑन दिस लेटर। लाइक पीपल मैनेजमेंट में कैसे डिसाइड करें कि यार ये बंदा कंपनी के लिए सूटेबल है कि नहीं, कंपनी के डेकोरम के लिए, या ये बंदा लॉन्ग टाइम
यहाँ पे स्टे करेगा नहीं करेगा, या ये मतलब ये तो नहीं है ऐसा कि अभी इसके पास जॉब नहीं तो अभी फिर वक्त क्या आ गया और जब इसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई ये निकल जाएगा। लाइक इस तरह की जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहें मुझे जी जी तो दैट जरूर, वुड दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखें, कोई भी रिसोर्स अगर आपने खुद भी पहले जॉब की हो तो आपको, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो, आपकी बात सुनी जाए, आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपको रेम्यूनरेशन जो है रेगुलर दिया जाए, उसमें डिले ना हो। सबसे बड़ी चीज, सबसे बढ़कर है जी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी इन्वायरमेंट बेहतर रखें, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दें, उनको आप प्रॉपर एटमॉस्फेयर दें, दे विल नेवर लीव यू।